ईबे पर कैसे सेल बढ़ाई जा सकती है। अगर आपका टाइटल कैची नहीं होगा तो आपके पास कस्टमर्स कम आएंगे, आप बहुत ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करेंगे, आपका जो भी बायर है वो आपके ये जो टर्म्स हैं इन्हें सर्च नहीं करेगा, आपने कैमरा शेक नहीं होने देना। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस माउस, फिर आपका बायर ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग डाउन होगी, आपकी लिस्टिंग ज्यादा से ज्यादा शो होगी। अगर आप प्रॉपर आइटम स्पेसिफिक्स डालेंगे तो कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे, वो आइटम अगर उसे पसंद नहीं आया या आइटम में कोई मसला है या डिफेक्ट है तो वो आपको रिटर्न करवा सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफरमान है और एम्पावर्स की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईबे पर कैसे सेल बढ़ाई जा सकती है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ईबे की सेल को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 7 फैक्टर्स हैं जो आपकी सेल को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका गुड टाइटल, नंबर 2 आपके पास आ जाता है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 में आपके पास आ जाता है अट्रैक्टिव पिक्चर्स और उसके बाद 4 पे आपके पास आ जाती है कंपैटिबल प्राइस। ठीक है, इसके बाद आपके पास आइटम स्पेसिफिक्स, आपकी रिटर्न पॉलिसी और आपका जो भी शिपिंग टाइम है या आपका हैंडलिंग टाइम वो भी अफेक्ट कर रहा होता है आपकी सेल को। अब हम देखेंगे जो हमारा नंबर 1 पॉइंट है और जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है आपके सेल्स को, उसको। तो आपका जो नंबर 1 फैक्टर है वो आपका है टाइटल, कि टाइटल आपने कैसे बनाना है और टाइटल में किन किन चीजों का ख्याल रखना है, उसके बेनिफिट्स क्या है और अगर आप टाइटल सही नहीं बनाएंगे तो उसके कॉन्स क्या है, ये सारा कुछ हम आज देखेंगे। ठीक है, तो टाइटल में सबसे पहले आप ये देख लें कि टाइटल आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ईबे की लिस्टिंग में। टाइटल का बेसिकली आपके पास पर्पस ये होता है कस्टमर को ग्रैब करके आपकी लिस्टिंग पे लाना। ठीक है, अगर आपका टाइटल कैची नहीं होगा तो आपके पास कस्टमर्स कम आएंगे, आपकी लिस्टिंग के व्यूज कम होंगे और इंप्रेशंस भी डिक्रीज होंगे। ठीक है, अब बेनिफिट्स ऑफ अ गुड टाइटल क्या है। गुड टाइटल का जो आपके पास पहला बेनिफिट है वो बेनिफिट आपके पास है कि आपकी लिस्टिंग पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं, और जो सेकंड आपके पास इसका बेनिफिट है वो ये है कि रिलेटेड बायर्स आपके पास आते हैं या आपके पास पोटेंशियल बायर्स आते हैं। अगर आपने टाइटल प्रॉपर बनाया हो तो आपके पास पोटेंशियल बायर्स आएंगे, आपके पास एक्स्ट्रा व्यूज नहीं आएंगे। और इसी तरह अगर हम देख लें कि बैड टाइटल कैसे अफेक्ट करेगा लिस्टिंग को, तो उसमें यह है कि आपके व्यूज कम आएंगे और पोटेंशियल बायर आपके पास नहीं आएगा, जेनेरिक बायर आएगा, आपके पास जो जेनेरिक सर्च कर रहा होगा वो आएगा। इसके बाद हम देखेंगे डूज एंड डोंट ऑफ लिस्टिंग टाइटल के डूज एंड डोंट्स क्या है। तो पहले हम डूज की तरफ चलते हैं, उसमें यह है कि आपने फर्स्ट 55 कैरेक्टर के अंदर रिलेटेड कीवर्ड यूज करने हैं, या जो कीवर्ड आपसे रिलेटेड है वो आप फर्स्ट 55 कैरेक्टर के अंदर यूज करेंगे। सेकंड चीज इसमें आपके पास जो आती है वो है कि आपका आर्टिस्ट या ब्रांड का नाम आपके लिस्टिंग टाइटल में आना चाहिए। ठीक है, टाइटल में आप बताएं कस्टमर्स को कि प्रोडक्ट आपका ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है। और थर्ड चीज आपके पास आ जाती है आइटम स्पेसिफिक्स, जिसमें आपके पास आइटम की लेंथ, आइटम का डायमीटर हो गया या उसके डायमेंशन होगी या उसके अलावा आइटम के फीचर्स हो गए, वो चीजें आपके पास थर्ड उस पे हैं। तो ये 3 चीजें आपने अपने प्रोडक्ट टाइटल में जरूर डाल। अब हम देखेंगे कि टाइटल में क्या क्या चीजें आपने अवॉइड करनी है या क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। उसमें पहली चीज है टू मच पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, आप बहुत ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करेंगे, जहां पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है आप सिर्फ वहां पे पंक्चुएशन मार्क्स यूज करेंगे और आप कुछ वर्ड्स अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है कि अवॉइड वर्ड लाइक वाओ, न्यू। आपका जो भी बायर है वो आपके ये जो टर्म्स हैं इन्हें सर्च नहीं करेगा। टाइटल आपने अपनी सर्चेज या अपने व्यूज बढ़ाने के लिए करना है। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है डोंट यूज ऑल कैपिटल लेटर्स, कि आपका पूरा टाइटल कैपिटल लेटर्स में ना हो। जहां पे कैपिटल लेटर्स की जरूरत हो सिर्फ वहां पे आप कैपिटल लेटर यूज करेंगे। तो ये आपके पास डोंट से आइटम का टाइटल बनाने की। अब हम देखेंगे हाउ टू राइट एन इफेक्टिव टाइटल। एक इफेक्टिव टाइटल कैसे बनाया जाता है। इसमें जो आपके पास पहला पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि आपने रिलेटेड और हाईली सर्च वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड्स हैं वो आप स्टार्ट में रखिए। ठीक है, स्टार्ट में मतलब फर्स्ट 55 कैरेक्टर में आपने उन्हें यूज करना है। सेकंड पॉइंट ये है ईबे आपको 80 कैरेक्टर्स अलाउ करेगा, आप उन 80 के 80 कैरेक्टर्स को यूज करेंगे और आप ट्राई करेंगे कि उनमें से कोई एक कैरेक्टर भी आप लीव ना करें। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ द वर्ड, कि जो आपके टाइटल में वर्ड्स हैं उन्हें आपने प्रॉपरली कैपिटलाइज करना है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसे कैपिटल कर। ठीक है, आपने सारे के सारे टाइटल को कैपिटलाइज नहीं करना, वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। आप
आप फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर दें, या अगर कोई आपने हेडिंग टाइटल में देनी है या आप चाह रहे हैं कि आपके बायर के नोटिस में आए, आप सिर्फ उस एक वर्ड को कैपिटलाइज वर्ड में लिए। चौथा पॉइंट, आपके पास एक जर्नल फॉर्मूला है जिसे आप फॉलो करेंगे आइटम का टाइटल बनाते हुए। उसमें है प्रोडक्ट प्लस आइटम स्पेसिफिक प्लस बेनिफिट। इन तीनों चीजों को आपने ट्राई करना है कि आप अपने टाइटल में और रिलेटेड और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड को यूज करते हुए बनाएं। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, कीवर्ड, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कीवर्ड बेसिकली किसी भी ऐसे सर्च टर्म को बोला जाता है जिसके थ्रू बायर इंटरनेट के ऊपर या उस वेबसाइट के ऊपर जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पर सर्चेस करें। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, आपने ज्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में डील करना है। मैं आपको उसके एग्जांपल भी दे देता हूँ। शॉर्ट टेल कीवर्ड बेसिकली शिमाग, अगर मैं बोलूं तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। इसमें आपके पास कॉटन शिमाग भी आएंगे, अरब शिमाग भी आएंगे, लेडीज शिमाग भी आएंगे। तो ये एक जेनेरिक और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड होते हैं आपके जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं। आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड में इसलिए डील करना है ताकि जो रिलेटेड या हाई रेलिवेंट पोटेंशियल बायर है आपका, वो आपकी लिस्टिंग पे आए। ठीक है, अब आपके पास अगर कॉटन अरब शिमाग है तो ये आपका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। आप देंगे कि प्योर कॉटन अरब किफाया शिमाग या अरब शिमाग। ठीक है, तो आपका जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसके एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है एक इफेक्टिव टाइटल बनाते हैं। जो आपके पास सेकंड चीज है या सेकंड फैक्टर है जो आपकी सेल्स को अफेक्ट करता है, वो है आपकी पिक्चर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनका आपने ख्याल रखना है एक पिक्चर बनाते हुए। आपने प्रॉपर एंगल्स लेने हैं। ठीक है, प्रॉपर एंगल्स हो, आपने कैमरा शेक नहीं होने देना। कैमरा अगर आपका शेक होगा तो आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज इसमें यह है कि आपकी लाइटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। लाइटिंग प्रॉपर से मुराद ये है कि ना तो बहुत ज्यादा ब्राइट पिक्चर हो, ना ही बहुत ज्यादा डिम पिक्चर हो। उसमें उसके बाद तीसरा पॉइंट आपकी पिक्चर्स में आ जाता है कि एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शन, कि कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी पिक्चर को स्कैटर कर रही हो, आप उसे एलिमिनेट करें। उसके बाद एक इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि हाईली रिकमेंडेड है कि आप व्हाइट बैकग्राउंड रखें अपनी पिक्चर्स का, ताकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। पिक्चर के अंदर आप प्रॉपर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। ये ना हो कि आपका प्रोडक्ट पिक्चर में बहुत दूर हो या आपने बहुत दूर से पिक्चर ली हो जिसकी वजह से प्रोडक्ट ना क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आपने पिक्चर हर एंगल से लेनी है। मतलब एक प्रोडक्ट है, उसको आप यूं फ्रंट से लेंगे, उसके बाद उसको आपने टेढ़ा करके उसकी पिक्चर लेनी है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस माउस। ठीक है, ये एक ब्लूटूथ माउस है, इसके एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। इसकी पिक्चर में आप एक इसकी यूं फ्रंट से पिक्चर लेंगे, उसके बाद आप इसका साइड एंगल लेंगे, साइड एंगल के बाद एक पिक्चर आपने इसकी यूं लेनी है। मतलब इसकी जितने एंगल्स हैं आपके पास, इन सारे एंगल से आप पिक्चर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पिक्चर क्रिएट करते हुए आपने हमेशा ईबे की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे जहन में रखना है और उससे रिलेटेड आप पिक्चर बनाएंगे। उन रिक्वायरमेंट से बाहर आप कोई भी पिक्चर नहीं बनाए। अब हम देखते हैं कि पिक्चर से रिलेटेड ईबे की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ईबे की जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है वो ये है कि आपकी पिक्चर मिनिमम 500 पिक्सल की हो। 500 पिक्सल से नीचे अगर आपकी पिक्चर होगी तो वो आप ईबे पर अपलोड नहीं कर सकते। सेकंड चीज इसमें आपके पास ये है कि लिस्टिंग में कम से कम आप एक पिक्चर डालेंगे तो आपकी लिस्टिंग लाइव होगी, नहीं तो आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं होगी। थर्ड चीज ये है कि आपने एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं डालना अपनी पिक्चर में। अपनी मेन पिक्चर के अंदर एक्स्ट्रा टेक्स्ट आप नहीं डालेंगे। एक्स्ट्रा टेक्स्ट से मुराद है आर्ट वर्क या एक्स्ट्रा टेक्स्ट, उससे मुराद है लाइक फ्री शिपिंग या इस तरह की चीजें ईबे रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी लिस्टिंग में डालें। अलबत्ता आप इन्फोग्राफिक्स अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डाल सकते हैं या उसके फीचर से रिलेटेड इन्फोग्राफिक डाल सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो पिक्चर से रिलेटेड है वो ये कि ईबे रिकमेंड नहीं करता कि आप स्टॉक फोटोज या प्री यूज फोटोज को उठा के अपनी लिस्टिंग पे लगाएं, अनटिल अनलेस वो कोई बुक हो जिसकी स्पेसिफिक पिक्चर्स है तो आप उससे लगा। तीसरी जो चीज आपकी सेल्स को अफेक्ट कर रही होती है वो है कंपैटिबल प्राइसिंग। अगर आपकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई होगी तो भी बायर्स नहीं लेंगे। तो आपने प्रॉपर अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करनी है कि उनकी प्राइस रेंज क्या है, और अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप उनसे कम प्राइस रखेंगे, फिर आपका बायर ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। अगर आपकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगी तो आपके पास व्यूज तो आएंगे लेकिन आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका कन्वर्जन रेट या सेल कन्वर्जन रेट जिसे बोला जाता है वो डिक्रीज होगा। जब वो डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग डाउन होगी। चौथा पॉइंट जो आपकी सेल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है वो है आइटम स्पेसिफिक। कि आइटम स्पेसिफिक्स हैं क्या, सबसे पहले इसे अंडरस्टैंड करते हैं। आइटम स्पेसिफिक आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को कहते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसके अंदर ब्रांड, कलर, लेंथ, साइज, डायमेंशन, उसके अलावा आपके और भी कोई अगर प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो वाटरप्रूफ है या नहीं है, या वो और किन किन चीजों के लिए यूज हो सकता है, या वो किन कंडीशन में सूटेबल है, ये सारे आपके आइटम स्पेसिफिक्स होते हैं। तो ये आपने ईबे पर
जितने भी आइटम स्पेसिफिक गिवन हो, रिकमेंडेड ये कि आप उन सारों को फिल करेंगे। आइटम स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है बायर को हेल्प करने का कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग या ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। अब हम देखेंगे कि आइटम स्पेसिफिक्स डालने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आइटम स्पेसिफिक डालने का एक मेन बेनिफिट ये है कि आपकी ईबे पर रैंकिंग बेहतर होती है, आपकी लिस्टिंग ऊपर शो होगी। सेकंड, इसमें आपका जो बेनिफिट है वो ये कि अदर प्लेटफॉर्म लाइक गूगल शॉपिंग, उनके ऊपर भी आपका प्रोडक्ट बायर्स को नजर आएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो इसमें ये है कि बायर को आपका प्रोडक्ट तब भी शो होगा या चांसेस शो होने के ज्यादा होंगे जबकि वो ईबे पर आके फिल्टर्स अप्लाई करता है। फिल्टर्स लाइक लेफ्ट हैंड पे आपके पास ब्रांड न्यू या लेंथ का आ रहा होता है, ब्रांड का फिल्टर आ रहा होता है, तो वो जब अप्लाई करता है तो वहां पे भी आपकी लिस्टिंग ज्यादा से ज्यादा शो होगी अगर आप प्रॉपर आइटम स्पेसिफिक्स डालेंगे। तो ईबे के ऊपर 4 तरह के आइटम स्पेसिफिक्स होते हैं, रिक्वायर्ड, सून, रिकमेंडेड एंड एडिशनल। रिक्वायर्ड ऐसे आइटम स्पेसिफिक्स होते हैं जिनको अगर आप फिल आउट नहीं करेंगे तो ईबे आपको लिस्टिंग सबमिट नहीं करवाने का। रिक्वायर्ड सून वाले जो आइटम स्पेसिफिक्स हैं वो ये होते हैं कि नियर फ्यूचर में ईबे उन्हें कंपलसरी कर दे कि अगर आप नियर फ्यूचर में आप नहीं डालेंगे उन आइटम स्पेसिफिक को तो ईबे आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं होने देगा। तीसरा आपके पास रिकमेंडेड आ जाता है। जो रिकमेंडेड है वो डिपेंड कर रहा होता है सर्चेस के ऊपर और बायर की चॉइसेस के ऊपर, ईबे आपको ये रिकमेंडेशन शो करवाता है। इसके अलावा एडिशनल है। एडिशनल में आपके पास और बहुत सारे रिलेटेड आपके प्रोडक्ट से या कैटेगरी से रिलेटेड आइटम स्पेसिफिक सारे होते हैं जिन्हें आपने फिल आउट करना होता है। आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा फिल आउट करेंगे तो आपकी रैंकिंग ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। अब जो फैक्टर है जो आपकी सेल को अफेक्ट कर रहा होता है वो है एक डिस्क्रिप्शन। अब हम देखेंगे कि एक कैची डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स या लिस्ट बना लेंगे जो आपके मेन फीचर्स हैं जो आप बायर को दिखाना चाहते हैं टॉप पे, ठीक है। और इस लिस्ट को आपने शॉर्ट रखना है, मैक्सिमम 1 लाइन तक इसको आप लेके जाएंगे, 1 लाइन से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे और ये बुलेट्स की शेप में आपके पास आ रहे होंगे। उसके बाद जो आपके पैराग्राफ होंगे डिस्क्रिप्शन के वो आप शॉर्ट रखेंगे, 2 to 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन तक उस पैराग्राफ को लेके जाएंगे और हर पैराग्राफ को आपने हेडिंग के थ्रू सेपरेट करना। सेकंड चीज, डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आपके पास आ जाती है कीप इट शॉर्ट, कि डिस्क्रिप्शन में आपको कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, उसे शॉर्ट रखें और रिलेटेड या जो हाईली रिलेटेड चीज होगी वो डालें या जो चीज देखकर बायर खरीदना चाहता है आपका प्रोडक्ट वो वाले आप पॉइंट डालें, ना कि इररेलेवेंट पॉइंट्स आप उसमें ऐड करें। तीसरा पॉइंट आपके पास ये है, आपने डिस्क्रिप्शन लिखते हुए अपने दिमाग में एक चीज ये याद रखनी है कि आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं बेचने के लिए, मतलब राइट टू सेल, ये एक पॉइंट है आपके पास। इसमें यह है कि अब हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं 2 रेस्टोरेंट्स की। एक रेस्टोरेंट बेसिकली आपके पास एडवर्टाइज कर रहा है, एक काऊ वो दिखा रहा है जो कि घास खा रही है और वो आपको एडवर्टाइज करता है कि जी हमारे पास स्टेक अवेलेबल है, एक ऑर्गेनिक फीड काऊ का, ठीक है। और वहीं पे एक दूसरा रेस्टोरेंट है जो एडवर्टाइज कर रहा है आपका ग्रिल स्टेक हो गया और उसके साथ उसके बैक एंड पे उसने कुछ सॉसेजेस रखे हुए हैं, उसको बेक होता हुआ या उसे ग्रिल होता हुआ दिखा रहा है। तो दूसरा आपका जो रेस्टोरेंट है वो ये चीज एडवर्टाइज कर रहा है। तो ज्यादातर जो बायर्स होंगे, ये पर्सनली मैं अपनी अगर एडवाइस दूं तो मैं जो सेकंड वाली एडवर्टाइजमेंट है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखते हुए ये है कि कैटर द कैसीनी। कैसीनी बेसिकली ईबे का सर्च एल्गोरिथम है। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो किस तरह से रैंक करता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपने अपनी लिस्टिंग को रैंक करना है उन कीवर्ड को कम से कम एक दफा आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में जरूर यूज करना है। फिफ्थ पॉइंट आपके पास ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने बायर को एक रीजन देनी है कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे। मार्केट में और भी प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे तो वो और प्रोडक्ट्स क्यों ना खरीदें, वो आप ही का प्रोडक्ट क्यों खरीदें, ये रीजन आपने उन्हें अपनी डिस्क्रिप्शन में देनी है। या आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिक चीज है कि एक बंदा दूसरे प्रोडक्ट्स को छोड़ के आपका प्रोडक्ट ले, ये चीज आप उन्हें अपनी डिस्क्रिप्शन में कन्वे करेंगे। लास्ट पॉइंट जो डिस्क्रिप्शन लिखते हुए है वो ये है कि आपने ट्राई करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना जो भी विजिटर है या आपका जो भी बंदा लिस्टिंग बायर लिस्टिंग देख रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है वो इमोशनली अटैच हो आपकी डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। अगर आप उसे इमोशनली अटैच करने में अपनी डिस्क्रिप्शन के थ्रू कामयाब हो गए और आपने उससे रीजन दे दिया प्रोडक्ट खरीदने का, तो 90% आपका बायर जो आएगा वो लाजमी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। रिटर्न पॉलिसी बेसिकली ऐसा ग्रेस पीरियड है जो आप अपने बायर को डिलीवरी के बाद देते हैं ताकि वो आइटम अगर उसे पसंद नहीं आया या आइटम में कोई मसला है या डिफेक्ट है तो वो आपको रिटर्न करवा सके प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है व्हाई द रिटर्न पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन शॉपर या ऑनलाइन बायर के तौर पर सोचेंगे तो रिटर्न पॉलिसी आपको ज्यादा सिक्योर फील करवाएगी, बजाय उसके कि कोई ऐसे बंदे से आप या ऐसे
सेलर से प्रोडक्ट परचेज करें जो रिटर्न पॉलिसी नहीं दे रहा। आप इस वजह से रिटर्न पॉलिसी को यूज करेंगे ताकि आपका बायर सिक्योर फील करे आपका प्रोडक्ट परचेज करते हुए, ठीक है। और हम रिकमेंड करते हैं कि आपने सेलर फ्री रिटर्न देना है और 30 डेज का आप मिनिमम रिटर्न दें। लास्ट पॉइंट आपके पास है शिपिंग एंड हैंडलिंग टाइम। आप शिपिंग एंड हैंडलिंग टाइम अपना कम से कम रखेंगे, जल्द अज जल्द आप प्रोडक्ट शिप करवाएंगे और बायर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। 62% बायर जो है आपका वो मैटर ऑफ डेज पे जा सकता है, लेकिन बाकी का जो 30% राउंड अबाउट आपका बायर है वो कहता है कि मुझे सेम डे या नेक्स्ट डे मेरा प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए। तो हम इस वजह से कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा फास्टेस्ट डिलीवरी दें अपने बायर्स को, और हैंडलिंग टाइम मैक्सिमम 2 डेज का रखें। रिकमेंडेड ये कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप हैंडलिंग टाइम 1 डेज का रखें और डिलीवरी मैक्सिमम 2 to 3 डेज की। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा जल्दी आप हैंडलिंग देंगे उतनी ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ने के चांसेस हो। तो अब हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि क्या क्या फैक्टर आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं आपकी ईबे की सेल्स के ऊपर, ठीक है। उसमें आपके पास टाइटल आ जाता है। टाइटल का जो मेन पर्पज है वो बायर को ग्रैब करके आपकी लिस्टिंग शो करवाना है या बायर्स के आगे आपकी लिस्टिंग शो करवाना है। फिर आ जाती है पिक्चर्स। पिक्चर्स का बेसिकली काम ये है कि वो टाइटल से जब बायर डिफरेंट तरह की लिस्टिंग देख रहे हो तो वो पिक्चर देख के उन्हें प्रोडक्ट क्लियर हो और वो आपकी लिस्टिंग ओपन कर ले। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन का काम ये है कि जो बंदा आपकी लिस्टिंग पे आ गया है और आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है तो उसे वो विजिटर से आपके बायर में कन्वर्ट करे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी जो चीजें मैटर करी होती है उसमें आपकी प्राइस आ जाती है, आपका हैंडलिंग टाइम, शिपिंग टाइम आ जाता है, आपके रिटर्न पॉलिसी आ जाती है। तो ये आज का सारा टॉपिक था जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर कोई आपके सजेशन हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं, और अगर आप फ्यूचर वीडियोस के लिए अपडेट्स लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।